पूरी झुग्गियां खाली, जितने भी अवैध रह रहे थे सब भग गए। देश में मुस्लिमों का हिंदुओं ने शुरू किया बहिष्कार, खाने खाने को मरने लगा मुस्लिम परिवार, गांव छोड़कर पलायन किए 60 से ज़्यादा मुस्लिम परिवार। जी हां, आपको बता दें हरियाणा के मानेसर में हिंदू संगठनों की एक पंचायत में मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार और उनकी फोटो आईडी के सत्यापन की मांग उठाई गई। इसके 2 हफ्ते बाद सेक्टर 1 की 60 से 70 झोपड़ियों में रहने वाले मुस्लिम वहां से चले गए हैं। बड़ोसियों का कहना है कि झोपड़ियों में रहने वाले मुस्लिम परिवार जो IMT मानेसर के पीछे रहते थे, डर की वजह से रातों रात 60 से 70 मुस्लिम परिवार झोपड़ी छोड़कर चले गए हैं। बंगाली बाजार में झोपड़ियों का समूह प्रवासी मजदूरों के परिवारों का घर था। उनमें से अधिकांश आसपास की हाउसिंग सोसाइटी में कचरा बिनने वाले घरेलू सहायक के रूप में काम करते थे। उधर उधर कपड़ों का ढेर, बर्तन, एक जोड़ी स्पोर्ट्स शूज और खास करके आपको बता दें वो जो बड़े पैमाने पे 60-70 घर थे वो उन्हीं के आसपास के हिंदुओं के यहाँ मांग कर खाने भी खाते थे, और जो कुछ बेचते थे सामान उन्हीं हिंदुओं के दम पर जो उनका पेट भी चलता था। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से नुपुर शर्मा के आड़ में कन्हैयालाल की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से ही मुस्लिमों नाराज हिंदुओं ने जो है वो मानेसर में मुस्लिमों को पूरी तरीके से बहिष्कार का ऐलान किया था और कहा था कि हम इन मुसलमानों की दुकानों से न कुछ खरीदेंगे, न ही कुछ बेचेंगे और ना ही किसी तरीके से इनका समर्थन करेंगे, आर्थिक से लेकर राजनीतिक से लेकर तमाम मुद्दों पर। अब जब इसका बहिष्कार शुरू हुआ तो वहाँ पर दोस्तों कई हिंदुओं ने जो है वो जा करके इनको डराना धमकाने की भी खबर आई थी। हालांकि इस तरीके की बातें नहीं हुई थी, लेकिन 60 से 70 मुस्लिम जो मुसलमानों को था, मुसलमान परिवार, उनका हुक्का पानी जो है हिंदुओं ने बंद कर दिया था। हुक्का पानी का मतलब ना तो उनको कुछ भीख देना था, ना तो उनकी दुकानों से कुछ खरीदना था, उनको एक तरीके से बायकॉट कर दिया गया था। उसका परिणाम ये हुआ कि वो खाने के मोहताज हो गए, यानी जो खाने हिंदुओं के जरिए पेट भरता था वो खाने को मोहताज हो गए, और रातों रात जो है वो 60 से 70 झोपड़ियों में रहने वाले मुस्लिम परिवार जो है वहाँ से चले गए। पड़ोसियों का कहना है कि इन झोपड़ियों में रहने वाले मुस्लिम परिवार IMT मानेसर के पीछे रहते थे और डर खाने की वजह से भी चले गए। बंगाली बाजार में झोपड़ियों का समूह प्रवासी मजदूरों के परिवारों का घर था। उनमें से अधिकांश आसपास की हाउसिंग सोसाइटी में कचरा बिनने वाले भी थे। आपको बता दें आसपास के रहने वाले इन लोगों ने कहा कि मुस्लिम परिवार जिनमें ज़्यादातर असम के थे, महापंचायत के बाद भी काफ़ी डरे हुए थे। छत्तीसगढ़ की रहने वाली 45 साल की महिला विमला यादव जो पास में रहकर घरेलू सहायिका का काम करती हैं, ने कहा कि वो रातों रात वहाँ से चले गए हैं। मैंने ये कहते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की कि इस तरीके से जाने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि असम वापस जाने की ठान ली थी। दूसरे पड़ोसी ने मुझे कहा कि यहाँ काम करने के लिए बंगाल से आए थे, लेकिन 2 महीने हो गए हैं, ईद के बाद कुछ काम नहीं मिला है और कुछ ना तो यहाँ काम मिल रहा है, ना ही कोई कुछ खाने पीने को देता है। ऐसे में यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो इस तरीके से मुस्लिम परिवार ने अपनी बात बताई है और महापंचायत से भी काफ़ी डरे हुए थे मुस्लिम परिवार। हिंदुओं ने जब एक तरीके से कसम खाई थी, एकजुटता की, उसके बाद जो है मुस्लिम परिवारों ने ठाना था कि अपने अपने घर जाएंगे। आपको बता दें इस तरीके से समझिए, जब हिंदुओं ने जब एकजुटता दिखानी शुरू की तो ये चाहे जिस भी कोने से आए हों, इनकी हालत पतली हो गई थी। हिंदुओं की एकता नहीं थी तो यही असम से आकर ये यहाँ के हिंदुओं को भगा देते थे। तो इस तरीके से ताकत देख लीजिए, आपकी एकता की ताकत, आपकी एकता में कितनी ताकत है कि लोग सरेंडर भी हो जाते हैं। फिलहाल अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें और पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अरे जाग जाओ हिंदुओं, जाग जाओ। कितनी बार कहें, ये बकरा काटने के नाम पर जो घरों में छुरियां रख रहे हैं, अरे तुम्हारे तो देवी देवताओं ने सभी हाथों में शस्त्र रखे हैं। धनतेरस पे बर्तन स्टील के खरीदना बंद कर दो, शस्त्र खरीदो। इन जिहादी आतंकवादियों को अगर सख्त से सख्त सजा नहीं दी राजस्थान सरकार ने, तो आज हम हिंदू ऐलान कर रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे ऐसे आतंकवादियों को। बिल्कुल नहीं।